अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है दोस्तों, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि यह सीज फायर लेबनान को शामिल नहीं करता है। मतलब ईरान के साथ ट्रूस हो गया है, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि सीज फायर हर जगह लागू होगा, लेकिन नेतन्याहू ने उसको सीधा खारिज कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस खबर को पूरी डिटेल में समझेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं। सबसे पहले क्या है ये सीज फायर। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर घोषित कर दिया है। इसके तहत अमेरिका ईरान पर हमले रोक देगा और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, हमले बंद करने होंगे। ट्रंप का कहना है कि ये टेम्परेरी पॉज है ताकि आगे बातचीत हो सके और ईरान न्यूक्लियर थ्रेट, मिसाइल थ्रेट और टेररिज्म को कम करे। ईरान की तरफ से भी कुछ शर्तें हैं, जैसे सैंक्शंस हटाना और एनरिचमेंट प्रोग्राम को मान्यता। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि सीज फायर हर जगह लागू होगा, इंक्लूडिंग लेबनान। नेतन्याहू का साफ इनकार। जी हां, अब आते हैं मेन न्यूज पर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, हम ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हैं। अमेरिका ईरान पर 2 हफ्ते के लिए हमले रोक रहा है, लेकिन यह सीज फायर लेबनान को शामिल नहीं करता है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की लड़ाई अलग है, यह यूएस ईरान डील का हिस्सा नहीं बनने वाली। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को न्यूक्लियर, मिसाइल और टेरर थ्रेट से मुक्त करने का प्रयास जारी रखेगा। मतलब ईरान के साथ ट्रूस हो गया तो भी लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेंगे। इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता है दोस्तों। अब आपको बताते हैं पृष्ठभूमि पूरी। लेबनान में चल क्या रहा है, लेबनान पर हमले क्यों नहीं रुकेंगे। दोस्तों, समझते हैं कि लेबनान मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ईरान समर्थित ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट अटैक्स किए थे। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए। लेबनान के अनुसार अब तक 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि वो साउदर्न लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन बना रहा है और हिजबुल्लाह की ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि लेबनान की स्थिति को फंडामेंटली चेंज करना है। अब यूएस ईरान सीज फायर में ईरान चाहता है कि लेबनान भी शामिल हो, क्योंकि हिजबुल्लाह उनका प्रॉक्सी है, लेकिन इजराइल इसे अलग रखना चाहता है दोस्तों। अब सवाल यह है कि दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, क्या कहना है दोनों तरफ का। ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पहले ईरान ने कहा था कि कोई भी डील में उसके एलीज जैसे हिजबुल्लाह को शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान के पीएम का बयान दोनों तरफ से अलग अलग इंटरप्रेट किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल भी सीज फायर से सहमत है, लेकिन नेतन्याहू ने क्लैरिफिकेशंस देते हुए लेबनान को बाहर रखा है। इससे साफ है दोस्तों कि रीजन में टेंशन अभी पूरी तरह कम नहीं हुई है। लेबनान में फाइटिंग जारी रह सकती है, जबकि ईरान यूएस फ्रंट पर टेम्परेरी पीस है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। दोस्तों, ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्ते का है। अगर दोनों तरफ शर्तें पूरी हुई तो परमानेंट डील हो सकती है, लेकिन नेतन्याहू का बयान दिखाता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान, अपना स्टैंड नहीं रोकना चाहता है। अगर लेबनान में फाइटिंग बढ़ी तो पूरे मिडल ईस्ट में नई एस्केलेशन हो सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अब दोनों तरफ बैलेंस बनाकर रखना होगा, ईरान के साथ डील और इजराइल के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स। यह सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। आगे के डेवलपमेंट्स पर हम नजर रखेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइए।